एमआई के चीफ ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। ओवैसी मुस्लिम बहुत सीटों पर खास फोकस कर रहे हैं। ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सब पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेयरों की मीटिंग में ज्यादा तोड़फोड़ ना करने की नसीहत पर कहा कि मोदी जी, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? ओवैसी ने कहा कि वे हमेशा शादियों पर ही हमला क्यों करते हैं? जब 18 साल की लड़की वोट देकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? ओवैसी ने यह भी कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी 16 और 19 साल के बीच की शादी की आयु है। ओवैसी ने पश्चिमी यूपी के जिले बिजनौर में रैली की, जहां उन्होंने सीए विरोध आंदोलन का मुद्दा उठाया। जिले के नगीना विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सीए विरोध आंदोलन का जिक्र किया और कहा, जिन लोगों ने सुलेमान और अनस जैसे नौजवान का कत्ल किया है। अपने भाषण में ओवैसी ने सीए योगी आदित्यनाथ के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि मोदी जिस काम की शुरुआत करते हैं उस काम को अखिलेश यादव अपना बताते हैं। वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी ने सीए के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मार दी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मुजफ्फरपुर याद दिलाते हुए कहा कि बिजनौर के सुलेमान को पुलिस ने गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया था। दरअसल इसी तरह मुसलमान लीडरशिप की लगातार वकालत कर रहे ओवैसी ने मुसलमान समाज के उन दर्द को छूने की कोशिश की जो 2 साल पहले मिले थे। दरअसल 20 दिसंबर 2019 को यूपी के कई इलाकों में सीए विरोध आंदोलन किया गया था। लखनऊ से लेकर बिजनौर तक बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। बिजनौर के ही नहटोर में आंदोलन किया गया था। हिंसा भड़क गई थी। हिंसा की चपेट में सुलेमान और अनस नाम के 2 नौजवान भी आ गए थे, जिनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की बात कहकर बचाव किया था। बता दें कि इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवार घर पहुंची थी। प्रियंका ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जबकि यूपी में चुनाव करीब है तो ओवैसी ने अपने भाषण में उसी सुलेमान और अनस का जिक्र किया। आज ही के दिन यानी 20 दिसंबर को 2 साल पहले ये दर्दनाक घटना हुई थी, जिसका जिक्र नहटोर से सटे नगीना में ओवैसी ने अपने भाषण में किया। बता दें, बिजनौर जिले में मुस्लिम आबादी काफ़ी निर्णायक मानी जाती है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं। स्थिति में है 2019 में बिजनौर में सीए विरोध आंदोलन हुआ था तो बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। कई युवकों पर रासुक लगाई गई थी और उन्हें 6-6 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। अब ओवैसी उन्हीं जख्मों को ताज़ा कर मुस्लिम समाज को आकर्षित करना चाहते हैं। 2017 में भी ओवैसी ने नगीना सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसे 4000 के करीब वोट मिले थे। अब एक बार फिर इस मुस्लिम बहुल सीट से ताल ठोक रहे हैं। लीडरशिप होगी। That this is a very good example of paternalism of the Modi government. And the reason being that is that at the age of 18, an Indian citizen has the right to vote and they have a right to choose who should be the Prime Minister, who should be a Member of Parliament or an MLA. At the age of 18, one can sign contracts, one can start a business, one can, even the law allows that you can have a live-in relationship, you can have a sexual relationship also. Now, I don't understand that increasing the age